पता चल सके। ये सर ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, इस्लामाबाद हाईवे से जब आप अंदर आते हैं तो कहाँ पर है गुलबर्ग रेजिडेंशिया, कहाँ पर है वो प्लॉट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं? सर ये स्टार्टिंग में तो हमारे आते हैं फार्म हाउसेस। अच्छा, ये वेयर इज़ द वो इस्लामाबाद हाईवे? वो यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल ज़फ़र आपको एक और बहुत अहम वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग ऑब्वियसली जानना चाहते हैं कि लैंड सेल एंड परचेज कहाँ पर अच्छी है। रिसेंटली मैंने एक यूपीवीसी विंडोज़ की बारे में एक कनाल के घर की वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि इलाका बहुत खूबसूरत है, कहाँ है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोग मेरा चैनल देखते हैं और वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मैं यहाँ से इनफैक्ट अभी जॉगिंग करता हुआ जा रहा था। गुलबर्ग की डील करते हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया में, प्लॉट्स में और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में। पूरी इन्फॉर्मेशन इनसे लेने की कोशिश करूंगा, क्या रेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट स्टेटस है, सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अतर साहब, ये बताइए कि आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया में डील करते हैं, क्या प्लॉट्स के साइजेस हैं वहाँ पे? पहले ये बताइए कि मिनिमम साइज क्या है, मैक्सिमम साइज क्या है, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे रेजिडेंशिया में वेरिएशन है सारे साइजेस की। 5 मरला से स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज अप टू 2 कनाल्स। अच्छा, इसमें 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है, इवन 12 मरला भी है और उसके बाद फिर 1 कनाल और 2 कनाल। अच्छा, इसमें मज़ीद आपके जो है वो अगर अकॉर्डिंग टू द रेट्स आप बात करेंगे तो वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 5 मरला जो है वो स्टार्टिंग प्राइस, यानी कि मिनिमम अगर आप इन्वेस्ट गुलबर्ग में करना चाह रहे हैं तो यू कैन हैव एन बजट ऑफ 30 lakhs, जिसमें आप 5 मरला कर सकते हैं। और अगर आप 7 मरला की तरफ जाते हैं तो वो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 50 lakhs। अच्छा, लेकिन आपका 7 मरला ही आप कह लें कि 1+ भी जाएगा। अच्छा, 1 and 115 के राउंड अबाउट भी जाता है। इट्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन अच्छा, एंड डेवलपमेंट पोजेशन और नॉन डेवलप केसेस, Okay. ये सारा उसके अकॉर्डिंग चलता है। ओके ओके। सो ये जो आप 5 मरले की बात कर रहे हैं या 7 मरले की बात कर रहे हैं, ये रेडी फॉर पोजेशन है या फाइल्स हैं? नहीं, जो 7 मरले की और 5 मरले की मैंने आपको मिनिमम रेट्स में बताया है, ये नॉन डेवलप हैं। जो सोसाइटी के पास प्लेसेस तो अवेलेबल हैं, अच्छा। लेकिन आप वहाँ पे कुछ भी नहीं भी कर सकते। वो सिर्फ आपकी एक लैंड मार्क है, ना वहाँ पे भी डेवलपमेंट है, ना वहाँ पे पोजेशन है। ये स्टेप बाय स्टेप नॉन डेवलप जो एरिया है उसको फिर सोसाइटी क्लियर करती है, वो आपका फिर कटिंग एरिया में आ जाता है। इसके बाद फर्दर फिर वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और फिर एज इट इज़ पोजेशन मिल जाती है। तो ये फर्ज करें, जैसे आपने मुझे बताया 50 लाख का 7 मरले का जो प्लॉट है, मैं यही अज्यूम कर सकता हूँ कि इसके प्राइस को देखते हुए, सिंस इट इज इन गुलबर्ग रेजिडेंशिया, कि ये नॉन डेवलप्ड होगा, सिर्फ फाइल ही होगी। तो ये कितने अरसे में, पहले बताएं पेमेंट आपको किस हिसाब से कितनी एपिसोड्स में करनी पड़ती है, अपफ्रंट पेमेंट कितनी है, पेमेंट प्लान क्या है, और फिर कितने अरसे में वो डेवलप हो जाता है? सर यहाँ पे पेमेंट प्लान जो है वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1 मंथ में पेमेंट क्लियर करूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1 डे कैश पे अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे आप सुबह ट्रांसफ़र दे दें, तो वो भी पॉसिबल है। ये आपकी चॉइस पे है। इसमें रेट वेरिएशन भी आ जाती है विद टाइम। अब जाहिर सी बात है, थोड़ी सी चीज़ आपको 1 to 2 lakhs कॉस्ट ज़्यादा कर जाती है। अच्छा। और अगर आपको 1 डे पे चाहिए तो वो आपको फिर बेनिफिट दे जाती है। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि किसी के पास सारी पेमेंट इकट्ठी है तो वो अपफ्रंट पे कर सकता है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट के मिनिमम कितने किसी के पास हो तो वो डाउन पेमेंट कर सकता है, फिर वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स वो एपिसोड्स में पे करेगा। कितनी एपिसोड्स, वो आप क्या मैक्सिमम किसी को क्या लेवरेज या रिलैक्सेशन दे सकते हैं? एपिसोड्स वाले जो कह लें कि चक्कर हैं, उसमें बहुत सारी उलझने भी हैं और अच्छा। उसमें पढ़ के बंदा कह लें कि फंस जाएगा। अच्छा, जो हम यहाँ पे वैसे जो काम करते हैं, जिसे आप कह लेंगे इन ईजी वे, हाँ। तो उसमें हमारा यहाँ पे चलता है 4 to 5 lakhs बतौर बयाना। अच्छा, उसमें आपका पार्टी के साथ टाइम तय हो जाएगा कि जी मैं विद इन ए मंथ पेमेंट अरेंज करके आपसे ट्रांसफ़र ले लूँगा प्लॉट की। अच्छा, अच्छा, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको फिर फुल पेमेंट जो है वो ऑन द सेलेक्टेड डेट Okay. एंड टाइम वो आपको सोसाइटी में जाके फिर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जो फाइल्स वाली आप बात कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि राउंड अबाउट 25% जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी होती है। उसके बाद फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट प्लान है ना, उसमें यह है कि आपको जो प्लॉट वो देंगे वो अभी स्टिल ऑन प्रेजेंट नहीं है मैप पे, लेकिन जो आपने इसमें परचेज़ करना है वो मैप पे प्रेजेंट है। आपको पता है कि मेरी फलानी ज़मीन मेरी है। अच्छा, और आप मतलब कि कुछ ही जगह हैं जहाँ पे मिनिमम रेट्स हैं, सिर्फ वही ऐसे हैं जो एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर यू कैन हैव अ 4-wheeler कार, यू कैन गो देयर आल्सो। अच्छा, जो आपके इजी एक्सेसिस वे हैं उनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आपको बेनिफिट ये है कि आप जाकर देख सकते हैं कि ये मेरी ज़मीन है और उसमें आपको पता चल जाता है नॉन डेवलप है। फिर वो स्टेप अप होती है टू द कटिंग। अच्छा। उसके बाद फिर उसकी डेवलपमेंट और फिर वहाँ पे पोजेशन आ जाती है। ईच एंड एवरी स्टेप गिव्स यू कह लेंगे अच्छा भला आपका मार्जिन गैप आ जाता है।
नॉन डेवलप से कटिंग में होने में आपको 6 to 7 और अच्छी लोकेशन पे 10 लाख का मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा। उसके अलावा मतलब कि मंथली जो है हाँ। वो रेट्स इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं। आप ये हिसाब लगा लें, जो मैंने आपको मिनिमम बताया 50 लाख, ये आज से 3-4 महीने पहले कोई 32-33 के राउंड अबाउट था, और उस वक्त इतनी तेज़ी नहीं थी इसमें। अच्छा। अब 50 के राउंड अबाउट ये टचिंग आ गया। अच्छा अच्छा। इसी तरह जो 10 मरला, फिर उसके बाद कनाल 12 मरला की थोड़ी सी ट्रेडिंग स्लो है, वो एंड यूज़र लाइक करता है, मतलब कि हम डीलर टू डीलर हो या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सजेस्ट नहीं करते। लेकिन 7 मरला सजेस्टिव है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के मैं कहता हूँ द सिक्योरेस्ट, क्योंकि लोग यहाँ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं बिकॉज इट्स ऑफ IB। हाँ। IB का एक नाम है, उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है, और वो अपने जो टाइम देते हैं या जो उनके कमिटमेंट्स है उसके पूरा वो अकॉर्डिंग चलते हैं। नो फ्रॉड सीन्स, नथिंग एनीथिंग यू कैन से फॉर द इनसिक्योरिटीज, टोटली सिक्योर। पहले ये हम नक्शे की तरफ भी आएंगे ताकि लोगों को पता चल सके। ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, इस्लामाबाद हाईवे से जब आप अंदर आते हैं तो कहाँ पर है गुलबर्ग रेजिडेंशिया, कहाँ पर है वो प्लॉट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं? सर ये स्टार्टिंग में तो हमारे आते हैं फार्म हाउसेस। अच्छा, ये वेयर इज़ द वो इस्लामाबाद हाईवे? वो यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप ये हाईवे से अंदर आए, ठीक है। उसके बाद ये आपके ब्लॉक A फार्म्स में हमारे पास कटिंग है 4 कनाल, 5 कनाल एंड 10 कनाल। अच्छा, ठीक है। ब्लॉक B ये सारी डिवीजन है, और यहाँ से ही जो ये जाएगा सीधा आपका आगे अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशिया की तरफ जाएगा। अच्छा, मतलब रेजिडेंशिया कितने किलोमीटर्स अंदर है इस्लामाबाद हाईवे से? यू कैन से राउंड अबाउट 4 to 5 किलोमीटर्स। अच्छा, लेकिन टोटली कारपेटेड रोड है, कोई इसमें इशू नहीं है, नथिंग एल्स। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट जूम आउटेड व्यू है। तो ये देखें, ये आप यहाँ से एंटर होंगे, ये आपके पास फार्म्स आ जाएंगे सारे स्टार्टिंग में, और यहाँ से ये आपका सीधा रास्ता है, ये आप यहाँ से रेजिडेंशिया में एंटर हो। अच्छा। अब ये रेजिडेंशिया में आपके लेफ्ट ओवर सारा ब्लॉक A होगा। हाँ, ये ब्लॉक A के साथ ये इसका फर्दर एग्जेक्टिव ब्लॉक B है। ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड आपके ब्लॉक B होगा, C, और ये जो हमारा ये है, ये ओवरऑल कमर्शियल एरिया है। अच्छा, सारा दिस इज डी हाँ। मरकज। इसमें D में रिहाइश वगैरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर द कमर्शियल एरिया। अच्छा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी मरकज, टोटली कमर्शियल। और कमर्शियल के नियर बाय जितने भी ब्लॉक्स हैं ना हमारे, वो कह लें कि 85 to 90% डेवलप्ड हैं, पोजेशन। अच्छा, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब अगर विजिट करेंगे तो EIJC ये नियरेस्ट ब्लॉक्स हैं, यहाँ हाँ। पे लोग रह रहे हैं। अच्छा, डेवलप एंड पोजेशन एरिया, ठीक है। यहाँ पे रेट्स जो हैं वो 7 मरला के टचिंग 1 and 1+ हैं, अच्छा अच्छा, क्योंकि रेडी टू कंस्ट्रक्शन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फर्दर जैसे जैसे आप इससे थोड़ा थोड़ा दूर होते रहेंगे, और उसी तरह फिर आप जाते रहेंगे, और द बिगेस्ट ब्लॉक इस तरफ को फिर जाएंगे P। अच्छा, P फॉर पाकिस्तान। ठीक है। ये ब्लॉक जो है राउंड अबाउट 7,000 प्लॉट्स हैं। अच्छा, इसमें 7,000। अच्छा। इसको सब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, P1, P2, P3 एंड P4। अच्छा, अच्छा। सब डिवाइडेड। उससे आगे फिर आते हैं AA1 एंड AA2। ओके, दीज कंसिस्ट ऑफ 5 मरला मेन फोकस। इसमें जी। हैं कटिंग्स हैं सारी, लेकिन ठीक जो है। इसमें वर्किंग है, ट्रेडिंग है, वो 5 मरला पे ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और यही जो मिनिमम रेट है। ठीक है। अबाउट 30 से स्टार्ट ठीक हो है। जाता है। और अगर आपको 7 मरला की तरफ जाना है तो ये एरिया है जहाँ पे आपको 7 मरला जो है वो 50 के बजट से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब काफ़ी, मतलब वहाँ से अगर शुरू करें तो ऑल द वे यहाँ पर जाकर ये जो Round रोड about, जा I रही think है, so, यहाँ 10 पर आके kilometers। 10 किलोमीटर्स अंदर जाकर आपको 7 मरले का यहाँ पर 50 लाख रुपए का 7 मिलेगा। मरला आपको 50 लाख में मिलेगा। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, जी, जी। कि पानी, बिजली और गैस की क्या सिचुएशन है? पानी बेहतरीन है, अच्छा। कोई इसमें इशू नहीं है। ये फार्म्स में तो टैंकर्स आते हैं, हाँ। और रेजिडेंशियल में भी माइट भी जो टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर ज़मीनी पानी भी आता है। अच्छा, बोरिंग भी अलाउड है? बोरिंग भी अलाउड है। बोरिंग करते हैं लोग? जी, करते हैं लोग। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो रेजिडेंशिया वाला एरिया है, हाँ। यहाँ पे अभी तक गैस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डी मरकज़ के राउंड अबाउट एज सुन एज पॉसिबल इट विल बी अवेलेबल। अच्छा, फार्म्स में अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। फार्म्स में गैस भी है, जी। पानी भी है, जी, बिल्कुल। और बिजली का इशू है? नहीं, बिजली का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। गुलबर्ग मीटर्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ? गुलबर्ग आपको अपनी बिजली प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम आप कह लेंगे बहुत हद, जो जिसे कह लें कि मैक्सिमम भी होगा, वो ये होता है कि कुछ फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स थोड़े से वोल्टेज अच्छा, डाउन हो अच्छा। जाती है। चलें, गैस ना होने की क्या वजह है और क्या स्पेकुलेशन है, कब तक आ जाएगी?
गैस ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्म्स तक तो आ गई है। हाँ, अब इसी तरह जैसे स्टेप बाय स्टेप ये आगे डेवलपमेंट होती जाएगी, डिपेंड्स वो ऑन आगे डेवलपमेंट। बढ़ती रहेगी। बाकी स्कूल्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और उनकी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है? स्कूल यहाँ पे एक फार्म्स के एरिया में यहाँ पे एक फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल बन चुका है। अच्छा। जिसकी काफ़ी अच्छी जहाँ हाँ। तक मुझे है कि अप्रोच है, वहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ। अक्सर गुजरना होता है छुट्टी टाइम तो वहाँ पे काफ़ी रश हुआ होता है। लेकिन ये कि 120 फीट मेन बुलेवार्ड पे स्कूल है तो मतलब ट्रैफिक जैम्स तक सीन तो नहीं होते। हाँ जी। लेकिन आइडिया हो जाता है कि है। और इसी तरह ही आगे रेजिडेंशिया में भी मैप पर भी जगह जगह पर मेंशन है ये, जैसा कि अगर आप जूम इन करके मैप को आगे से ये देखें, हाँ, जिस लाइक ये आप अगर जूम इन करके इनको हाँ। दिखा सकते हैं कि ये देखें पार्क, हाँ। मस्जिद, कॉलेज, ये अच्छा। हर ब्लॉक में तकरीबन मेंशन है। अच्छा अच्छा। कोई ऐसे ब्लॉक होंगे जिनमें ना होगी, लेकिन मोस्टली में जो है वो मस्जिद, पार्क एंड स्कूल या चलें, ठीक है। मैसेजेस जैसे लाइक ये देखें, इसमें स्कूल है, पिछले में कॉलेज था। ठीक है। जैसे ये सिर्फ डेवलपमेंट के साथ साथ ये जाहिर सी बात है ये फिर चीज़ें ज़िंदगी भी- की आसाइशें और ये सारी चीज़ें तो फिर साथ लेकर चलेंगे लाजमी। चले, काफ़ी आपने डिटेल से चीज़ें बता दी।